नेपाल के एक्वाकल्चर सोसाइटी के द्वारा 6 एवं 7 को काठमांडू में हुए अंतर्राष्ट्रीय साइंस कॉन्फ्रेंस में बीएनएमयू के टीपी कॉलेज मधेपुरा जंतु विज्ञान विभाग के अतिरिक्त सहायक प्राध्यापक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह को युवा वैज्ञानिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ज्ञात हुआ उक्त अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस में 4 देश नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड और भारत के 15 संस्था कोलैबोरेशन प्राप्त था, जिसमें डॉक्टर ब्रजेश सिंह का इन्विटेड स्पीकर के रूप में कोसी में कालाजार रोग की स्थिति और बचाव और उन्मूलन के सुझाव पर अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के शिक्षाविदों के द्वारा किए गए निर्णय उपरांत उन्हें उक्त सम्मान से सम्मानित किया गया। उक्त अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महासम्मेलन के उद्घाटनकर्ता के रूप में मुख्य अतिथि में नेपाल के माननीय स्वास्थ्य एवं पॉपुलेशन मंत्री मोहन बहादुर वसंत आए थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विश्व के वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को शुभकामनाएं दी है। ज्ञात हुआ कि उक्त विज्ञान महासम्मेलन में युवा वैज्ञानिक सम्मान से सम्मानित होने वाले डॉक्टर ब्रजेश सिंह सिंहेश्वरी नगर पंचायत के वार्ड 4 के द्वारा डॉक्टर राधा रमन सिंह और श्रीमती रेखा देवी के पुत्र और इन्होंने 2014 में इन जंतु विज्ञान के विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव के अधीन कालाजार रोग पर पीएचडी शोध हेतु किया। स्वास्थ्य विभाग और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को साल में एक बार के बजाय 2 बार डीडीटी छिड़काव का सुझाव प्रस्तुत किया, जिसमें मौलिक शोध के कारण भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के शोधार्थियों में सबसे पहले यूजीसी के शोध गंगा वेबसाइट पर इनका शोध प्रबंध प्रकाशित किया गया। इस अच्छे रिसर्च के वजह से पूर्व में इंटरनेशनल साइंस एवं रिसर्च अकादमी, इंटरनेशनल फाउंडेशन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी द्वारा युवा वैज्ञानिक सम्मान और इंटरनेशनल बेनोवेलेंट रिसर्च फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड क्लीन एनवायरनमेंट प्रमोशन अवार्ड भी दिया जा चुका। साथ ही 20 सेमिनार में कोई चेयर पर्सन और लीड लेक्चर आदि भी दे चुके हैं। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह को मिले इस सम्मान पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के डॉक्टर रंजन यादव, डॉक्टर दिलीप कुमार दिल, डॉक्टर अमित प्रकाश भारती, डॉक्टर संत प्रकाश भारती, छात्र राजद के डॉक्टर माधव कुमार, निरंजन कुमार निराला, जंतु विज्ञान के शोधार्थी आनंद कुमार भूषण, लक्ष्मण कुमार, निशा कुमारी, पूजा कुमारी, अविनाश कुमार, छात्र जन अधिकार पार्टी के अंशु कुमार सिंह, अतिथि सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुमंत राव, डॉक्टर श्वेता शरण, डॉक्टर अनुजा कुमारी, डॉक्टर सुनीता कुमारी, डॉक्टर चंदन चांद, मनीषा कुमारी, स्वीटी कुमारी आदि ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। दर्जनों शिक्षाविदों को भी मिला काठमांडू में सम्मान। भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय से डॉक्टर ब्रजेश सिंह के अलावा दर्जनों से शिक्षाविदों को भी काठमांडू के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मिला सम्मान, जिसमें जंतु विज्ञान के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव को उनके 3 पुस्तकों की रचना के साथ दर्जनों शोध पत्र प्रकाशन को लेकर प्रोफेसर डॉक्टर तेज कुमार श्रेष्ठ स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं जंतु विज्ञान के ही डॉक्टर भूमन भास्कर मिश्रा को उनके 3 दर्जन शोध पत्रों के प्रकाशन को लेकर सीनियर साइंटिस्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही वनस्पति विज्ञान के डॉक्टर पंचानंद मिश्रा को इन्विटेड स्पीच देकर सम्मान किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर प्रस्तुति में ओरल के लिए मधेपुरा के आनंद कुमार भूषण और पोस्टर के लिए भी मधेपुरा की ही पूजा कुमारी को बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड भी दिया गया। वह अन्य शोधार्थियों में निशा कुमारी, गुड्डी कुमारी आदि को प्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट दिया गया। देखिए एक रिपोर्ट आलोक बादल के साथ। The next Young Scientist Award 2023 is presented to Dr. Dashendra Kumar. Good evening everybody and chairperson and welcome all. Myself Dr. Brjesh Kumar Singh and Assistant Professor and Guest Faculty Department of Zoology, TP College, Mधेपुरा, Bihar, India. Today I present here to present the research topic: a study of risk factor and current status of Kalajar in Kosi region of Bihar, India. Next, Kalajar is a deadly disease if untreated. The major area infected in South Asian and African countries. The joint venture of elimination of Kalajar from South Asian countries was initiated in 2005 and
elimination level was determined as 1 per 10,000 of population. The number of cases in India, Bangladesh and Nepal has declined continuously from over 77,000 in 1992 to 7,000 in 216. In 2016, India, Bangladesh and Nepal reported 6,249, 255 and 242 cases respectively. However, the chance of underreporting was not ruled out. Majority of the area achieved target of elimination, but the rolling back of disease is also possible. Hence, a brief survey is carried in some area of both Madhepura and Saharsa district to study the risk factor of the The secondary data collected from Madhepura for 2016 and 2018 represents that the disease elimination target has been achieved as the 30 blocks of the district represents AIR below 1 per 10,000 of population. The annual incidence rate of 2018 is 0.3022. A similar nature is also observed from the Saharsa district. The annual incidence rate of Saharsa is 0.4554 for 2018. But the major risk factor observed for the transmission of disease is peak real presence. The same period data represents increase of period by 33.33% from 2016 to 2017 and by 64.70% from 2017 to 2018 in Madhepura district. In Saharsa district, the percentage of PKDR is decreased by 50.38% from 2016 to 2017, but it is increased by 181.81% from 2017 to 2018. Probably the government data is based on basic percent ignored and may be suffered from underreporting. Next. Here the table represents descriptive statistical values of different socio-economic parameters considered for the risk factor in district Madhepura, Bihar. Here I have a questionnaire, survey by a questionnaire. Here gender, age, social strata, occupation, economic status, house pattern and annual husbandry taken by me in a questionnaire. Here gender is reported 63.31 plus minus 0.37 in male and in female 40.12 plus minus 1.10. And age is 25.17 plus minus 0.57 is reported in 0 to 10 year and 20 to 30 year reported 15.36 plus minus 0.95 and when 30 to 40 is reported 18.384 plus minus 1.81 and social strata, gender, caste, OBC, SC, ST and service. 3 point taken by me. Here SC, ST is reported 59.17 plus minus 0.39 and occupation, servicemen, agriculture and labor is taken by me. Here labor is reported high 54.53 plus minus 0.59 and economic status taken by me low, middle and higher. Here low class is reported 51.83 plus minus 0.82 and house builder is taken by 4 point minty and unplastered house and plastered house and ghar akbar house. Here minty and unplastered house is reported 24.13 plus minus 1.34 and 47.54 plus minus 1.19 and also I have seen in animal husbandry. Animal husbandry is reported 74.12 plus minus 1.1. Some major socio-economic parameters were also considered for study like gender, age, social strata, occupation, economic status, house pattern and position of cattle. It
observed that male is equal to 63.31 plus minus 0.37%. Is more effective than female. Here female is reported 40.12 plus minus 1.07%. On the basis of age, children and aged person are more effective. The person have low income are more effective. Here labor is 54.53% plus minus 0.59. Low income equal to 51.83 plus minus 0.82. If we consider the house pattern, the more patients are reported from the population having Caucasian ethnicity. Unfortunately, mud house, the most patient are observed from population having either 74.12 plus minus 11. Next. Here I represent the significance level of different risk factor of